नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, अस्थायी कर्मचारी हैं, उनसे जुड़े हुए हर एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन, हर एक महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर की खबर पर साथियों मैं लगातार वीडियो लेकर आता रहता हूं। आज इसी क्रम में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम में भर्ती कब से शुरू होंगी, क्योंकि लाखों युवा इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उनकी भले सरकारी नौकरी नहीं लगी, लेकिन अगर वह आउटसोर्स कर्मचारी बनकर ही सरकारी दफ्तर में अगर काम करने का उनको अवसर कब मिलेगा और कब नई भर्ती आएंगी। इसलिए लाखों युवाओं का अब इंतजार 1-2 महीने के अंदर अब खत्म होने वाला है, क्योंकि आज के न्यूज़पेपर में साथियों एक खबर निकल कर आई है कि आउटसोर्स से भर्तियां अगस्त के बाद ही कर सकेगा निगम। अब समझ लीजिएगा कि इसके लिए एक पोर्टल तैयार किया जा रहा है और यूपी डेस्को की यह जिम्मेदारी मिल गई है कि उसने कहा है कि भाई अगस्त तक हम इस भर्तियों का पोर्टल पूरी तरीके से तैयार कर देंगे और अगस्त लास्ट में या सितंबर फर्स्ट में भर्तियों का विज्ञापन जारी किया जाएगा। और इसमें जानते हैं, जब से उत्तर प्रदेश सेवा निगम लिमिटेड की स्थापना की गई है साथियों, इसमें 4 श्रेणी बनाई गई है। यानी अगर आप ए ग्रेड की नौकरी के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन है, अनुभव है, तो समझ लीजिएगा कि आपका वेतन आपका 40,000 होगा और बी के लिए आपका 25,000 होगा, सी के लिए आपका 22,000 होगा और डी के लिए आपका 20,000 होगा। पूरी तरीके से ये तैयार कर दिया गया है। अब आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है, आपको कौन सी नौकरी मिल सकती है, आप ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। लेकिन अगर आप कोई भी कर्मचारी हैं, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे जुड़े हुए हर एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन पर साथियों मैं लगातार वीडियो लेकर आता रहता हूं, तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, जो भी आपका ग्रुप होगा वहां शेयर भी कर दीजिएगा। साथियों यहाँ देखिए, आउटसोर्स भर्ती अगस्त के बाद होगा, लाखों युवाओं का इंतजार खत्म, निगम ने की पूरी तैयारी और वेतन जो भी होगा इनका 20,000 से लेकर 40,000 के आसपास। साथियों यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे जो न्यूज़पेपर में साथियों जो खबर निकल कर आई है, आज हम उसी की बात करने वाले हैं। लिखा है कि आउटसोर्सिंग से भर्तियां अगस्त के बाद ही कर सकेगा निगम, क्योंकि एक उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड की स्थापना किए हुए लगभग कई महीने हो गए। लाखों कर्मचारी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि पहले से जो भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं, संविदा है, अस्थायी है, वो भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हमारी वेतन में वृद्धि कब होगी, क्योंकि इसके साथ बहुत सारी फैसिलिटी भी दी गई है, काम के घंटे भी तय कर दिए गए हैं, वेतन भी काफ़ी बढ़ोतरी करने की बात कर दी गई है, छुट्टी का भी एक समय निर्धारित कर दिया गया है, ड्यूटी कितने घंटे होगी ये भी निर्धारित कर दिया गया है, हफ्ते में आपको कितने घंटे काम करना है ये भी निर्धारित कर दिया गया है। तो हर कर्मचारी भाई ये चाहता है कि नहीं, ये योजना जो है, ये निगम है, पूरी तरीके से यह लागू कम से कम धरातल पर हो जाए कि नई भर्ती होगी उनके लिए भी सही है और जो पुराने कर्मचारी हैं उनके लिए भी सही है। साथियों यहाँ देखिए, लखनऊ के न्यूज़पेपर यानी उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के माध्यम से सरकारी विभागों में आउटसोर्स कार्मिक के रूप में काम करने की राह देख रहे युवाओं को अगस्त के बाद ही कोई मौका मिलेगा। यानी सरकारी दफ्तर, भले आपकी सरकारी नौकरी लगी न लगी, लेकिन अगर आप की क्वालिफिकेशन हाई स्कूल है, इंटर है, ग्रेजुएशन है और आप आउटसोर्स कर्मचारी बनकर ही सरकारी दफ्तर में सेवाएं देना चाहते हैं, तो आउटसोर्स निगम के तहत आपकी भर्ती की जाएगी, तभी आप सेवाएं दे सकते हैं। साथियों आउटसोर्स सेवा निगम का पोर्टल तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपी डेस्को ने अगस्त तक का समय लिया है। और देखिए, आउटसोर्स सेवा निगम की तो स्थापना हो गई, अब कहा गया कि भाई इसका पोर्टल तैयार किया जाए, उसके बाद ही भर्तियों का विज्ञापन निकाला जाएगा। ये जिम्मेदारी जो दी गई है यूपी डेस्को को दी गई है और यूपी डेस्को ने कहा है कि भाई हम अगस्त तक पोर्टल तैयार कर देंगे। जैसे ही पोर्टल तैयार हो जाएगा, पोर्टल तैयार हो जाने के बाद ही निगम आउटसोर्स के माध्यम से भर्तियां करेगा। पिछले वर्ष 20 सितंबर को आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के लिए शासनादेश भी जारी किया गया था। अब समझ लीजिएगा कि 2025 के 20 सितंबर को उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के लिए शासनादेश भी जारी कर दिया गया था, लेकिन अभी तक इसको पूरी तरीके से धरातल पर साथियों नहीं लागू किया गया है, जिसमें आउटसोर्स की भर्तियों के लिए 4 श्रेणी बनाई गई है। श्रेणी 1 के पदों के लिए 40,000 रुपये, श्रेणी 2 के पदों के लिए 25,000, श्रेणी 3 के पदों के लिए 22,000 और श्रेणी
HR के आउटसोर्स कर्मियों के लिए 20,000 रुपये मासिक मानदेय निर्धारित किया गया है। आपके पास क्वालिफिकेशन है A ग्रेड की, अनुभव है A ग्रेड की, तो आपकी वेतन 40,000 लगेगा। आपकी क्वालिफिकेशन है आपके B ग्रेड की, आपने परीक्षाएं पास की है, उसके बाद आप इसमें अगर भर्ती होंगे तो 25,000 सैलरी लगेगी। C ग्रेड के लिए आपका 22,000, D ग्रेड के लिए आपका 20,000 रुपया लगेगा, इससे कम नहीं लगेगा। सारी फैसिलिटी PF ESI से लेके काम के घंटे, और आप ओवर टाइम करते हैं तो उसके लिए आपकी डबल आपकी पेमेंट भी उसकी लगेगी ओवर टाइम की। तो इसमें समझ लीजिएगा कि हर फैसिलिटी, हर सुविधाएं हैं, लेकिन अब सवाल है कि सरकार इसको पूरी तरीके से अमल कैसे कर पाती है। कंपनी अधिनियम के तहत आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया जा चुका है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का भी चयन किया जा चुका है। अब समझ लीजिए कंपनी एक्ट के तहत निगम का गठन भी हो चुका है, उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी नियुक्त कर दिया गया है निगम के। इसके साथ ही निगम के प्रबंधक, निदेशक और कार्यकारी निदेशक भी नियुक्त कर दिए गए हैं। समझ लीजिए इसमें सारे सिस्टम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन जितनी रफ्तार से बढ़नी चाहिए उतनी रफ्तार से नहीं बढ़ रही है, थोड़ी सी धीरे बढ़ रही है। निगम के लिए पिकअप भवन में कार्यालय बनाया जा रहा है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी पोर्टल नहीं बन पाने की वजह से आउटसोर्स की भर्तियां निगम के माध्यम से नहीं हो पा रही है। सूत्रों के मुताबिक निगम का पोर्टल तैयार करने के लिए यूपी डेस्को ने अगस्त तक का समय लिया है। पोर्टल बन जाने के बाद ही निगम भर्ती की दिशा में आगे बढ़ेगा और सितंबर से निगम आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के लिए स्थिति में आ जाएगा। तो जैसे लंबे समय से आप इंतजार कर रहे हैं, 1-2 महीने और आप इंतजार कर लीजिए और ये भर्तियां निकलेंगी। भर्तियां के लिए आप पूरी तरीके से अपने आप को तैयार रखें, इसमें परीक्षाएं होंगी, इसको क्वालिफाई करना होगा। पहले ऐसे होता था, निगम नहीं बना था तो जैसे तैसे अपारदर्शी तरीके से भर्तियां हो जाती थी, लेकिन अब सरकार का यह दावा है, निगम का दावा है कि भर्ती पूरी तरीके से पारदर्शी होगी। कहाँ तक होगी, नहीं होगी, जरूर आप कमेंट करके बताइएगा, लेकिन भर्ती आपका अगस्त लास्ट या सितंबर में आएंगी जरूर साथियों। अगर पहली बार होंगे तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।